हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश क्लास में। तो देखो बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक चैप्टर कैप्सूल पढ़ने वाले हैं। तो ये कैप्सूल इस प्रकार से रहेगा कि हम साइनोम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। जो एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं जो या तो पैसेज में से दे दिए जाते हैं, या कुछ नया कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हमारे जो साइनोम्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम साइनोम्स का आज देखेंगे। साइनो ये वर्ड है और ये इसके जो है पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि पहला शब्द दिया गया, वर्ड दिया गया है गुड। क्या, कौन सा वर्ड दिया गया है? गुड। गुड का अर्थ होता है अच्छा। गुड का अर्थ क्या होता है? गुड का अर्थ अच्छा होता है। ठीक है, देखो बच्चों, गुड का अर्थ अच्छा। हर एग्जाम के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो इंग्लिश के पर्यायवाची शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए, इसका एक्सीलेंट यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्सीलेंट का प्रयोग सामान्य तौर पर हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमें कोई वस्तु बहुत आकर्षित लगती है कि हाँ, ये वस्तु तो बहुत शानदार है, एक्सीलेंट वस्तु है, तो उसके लिए हमें ना एक्सीलेंट का वहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो गुड का सामान्य तौर पर पर्यायवाची वर्ड हैं। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग, बहुत शानदार, आउटस्टैंडिंग, उसकी परफॉर्मेंस शानदार है, तो हम कहेंगे यहाँ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, सुपर्ब, सुपर से भी ऊपर, सुपर्ब, सुपर से भी ऊपर, उसको कहेंगे सुपर्ब। सुपर यानी बहुत शानदार, लेकिन सुपर्ब यानी बहुत अच्छा। सुपर यानी बहुत अच्छा, शानदार। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आता है बेड। बेड वर्ड है, बेड का अर्थ होता है बुरा। आप है ना, बेड वो बिस्तर पर मत जाना। बेड एक BED, बेड बिस्तर होता है। ये है ना होमोफोन्स वर्ड है। के पे कैसे वर्ड है? होमोफोन्स वर्ड। होमोफोन्स वर्ड का अर्थ होता है जैसे एक एक वर्ड है, वर्ड का उच्चारण सेम है, दो वर्ड लिखे और दोनों का उच्चारण सेम है और उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। तो उसी प्रकार ये उच्चारण सेम दे रहे हैं लेकिन इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ अलग अलग। तो देखिए, बेड का अर्थ होता है बुरा। बेड का अर्थ होता है बुरा। टेरिबल, टेरिबल जो जैसे देखो, कोई वस्तु बहुत आपको जो है ना संवेदनशील नहीं लग रही है, आपके प्रति संवेदनशील नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेरिबल। उसके बाद अवफुल। अवफुल का अर्थ होता है बहुत घिन। घिन के लिए, जहाँ पर घिन है, घिन लगता है हमें कोई वस्तु, तो उसके लिए हम अवफुल का प्रयोग करेंगे। पूर का अर्थ होता है सामान्य तौर पर गरीब होता है। पूर का क्या होता है? देखो बच्चों, पूर का सामान्य अर्थ गरीब होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैड एंड बुरा। गरीब मैंने गरीब गरीब हम कोई कोई वस्तु कहेंगे नहीं, अरे ये तो व्यक्ति गरीब है, तो गरीब होने से उसके प्रति हमारे जो है ना बुरी भावना होती है। क्या भावना होती है? बुरी। बुरी भावना होने की वजह से ये क्या हो गया? बैड। बैड यानी बुरा। ठीक है, उसके बाद देखिए अनप्लीजेंट। अब प्लीजेंट का अर्थ होता है सामान्य तौर पर जैसे शांति, हम कह सकते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन अनप्लीजेंट, यह प्लीजेंट से अनप्लीजेंट बना है। प्लीजेंट का अर्थ होता है अच्छा, ठीक, लेकिन अनप्लीजेंट आने की वजह से क्या हो गया है? ये बुरा हो गया है। ठीक है, बिग, कौन सा वर्ड है? यहाँ पर बिग लिखा है। बिग का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, बिग यानी बड़ा। तो देखिए आगे, लार्ज यानी बहुत बड़ा। कोई वही वस्तु किसी वस्तु से बहुत बहुत बड़ी है, उस वस्तु से तुलना की जाती है, तो वहां पर हम लार्ज वर्ड का प्रयोग करेंगे। आए समझ में? उसके बाद देखिए हग। हाँ, हग यानी बहुत बड़ा। इसके बाद मैसिव, एकदम शानदार से बहुत गहरा गहरा बड़ा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मैसिव का प्रयोग। उसके बाद इनॉर्मस। इनॉर्मस यानी बहुत बहुत बड़ा, शानदार भी है और बड़ा भी, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनॉर्मस। उसके बाद स्मॉल, छोटी वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्मॉल का प्रयोग करते हैं। देखिए, स्मॉल का तो होता है छोटा। तो स्मॉल यानी छोटा, कोई छोटी वस्तु, टाइनी वस्तु है, उसको हम छोटा कहेंगे। टाइनी यानी एकदम, जैसे छोटा व्यक्ति है तो उसको हम टाइनी व्यक्ति कहते हैं। और छोटा है ना उम्र में नहीं, जो हाइट में छोटा है उसको हम है ना टाइनी मैन कहेंगे। क्या कहेंगे? टाइनी मैन यानी छोटा, एकदम से बहुत छोटा उसको। उसके बाद मिनिएचर। उसके बाद लिटिल। लिटिल का सामान्य अर्थ देखा जाए तो लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा। लिटिल का क्या अर्थ होता है हिंदी में? यदि देखिए तो लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा। थोड़ा और स्मॉल एंड छोटा। थोड़ा और छोटा हमने इस प्रकार देखते हैं तो ये एक समान, हमको कैसा प्रतीत होता है? एक समान प्रतीत होता है। उसके बाद पेटियट। उसके बाद देखिए हम देखेंगे हैप्पी। क्या देखेंगे? हैप्पी एंड खुश।
अब आप क्लास देख रहे हो, हाँ आपको अच्छे अच्छे लग रहे हैं, तो आपके फेस पर स्माइल आएगी। क्या आएगी? स्माइल आएगी। तो स्माइल आएगी तो हाँ आप क्या लग रहे हो? खुश लग रहे हो। ठीक है, आए समझ में? उसके बाद देखो एपी के लिए डेलीगेटेड, डेलीगेटेड, उसके बाद एस्केटेड और जॉयफुल। जॉय का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? जॉय का अर्थ सामान्य अर्थ होता है आनंद। आपने देखा होगा आनंद। और आनंद और फुल लग गए, ये क्या बन गया है? हैप्पी हो गया है। आनंद से क्या बन गया है? एकदम आनंद, आनंद से भरपूर। आनंद से भरपूर कौन कौन होगा? जैसे एकदम से आपके पास कोई लड्डू ले आए तो ओहो एकदम आप जॉयफुल हो जाओगे ना। हाँ सर, हो जाएंगे जॉयफुल, तो उसको आनंद से भरपूर, एकदम से आनंद से आप क्या हो जाओगे? भरपूर। बात हम आनंद की करें और क्या आ गया है? आनंद का ऑपोजिट क्या आ गया? सैड आ गया। ओ सर, ये तो सैड दे दिए एकदम से। देखिए सैड है ना, सैड यानी उदास। सैड का अर्थ क्या होता है? सामान्य तौर पर सैड का अर्थ होता है उदास। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए एपी हमने पढ़ा, ऊपर एपी पढ़ा है ना। एपी का ऑपोजिट, एपी के आगे हम लगा देंगे अन। क्या लगा देंगे? अन लगा देंगे। तो अन लगाने की वजह से क्या हो गया है? खुश। क्या हो गया है? नाखुश। अन एपी का क्या होता है? नाखुश। ठीक है, आए समझ में? उसके बाद मिजरेबल। मिजरेबल यानी थोड़ा सा नाराज की तरह, इसे उसको कहते हैं मिजरेबल। सोरो का अर्थ सामान्य अर्थ होता है दुख, दुख से भरपूर। सोरोफुल का अर्थ क्या होता है? दुख से भरपूर, दुख से भरपूर। मतलब एकदम से उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा दुख है, उसको क्या कहेंगे? सोरोफुल कहेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट, जैसे आप क्लास देख रहे हो, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम की दृष्टि से, तो हम कहेंगे इंपॉर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। आ रहा है ना समझ में? हाँ जी, जरूर आ रहा है। उसके बाद देखिए क्रूजियल, एकदम से ओ ये तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ये तो शानदार है, उसको हम कहेंगे क्रूजियल। सिग्निफिकेशन, सिग्निफिकेशन और इम्पोर्टेंट, एकदम से मिल, जहाँ पर सिग्निफिकेंट का प्रयोग करेंगे वहाँ पर इम्पोर्टेंट का प्रयोग होगा। उसके बाद एजेंटेल। ठीक है, उसके बाद डिफिकल्ट यानी थोड़ा कठिन। जहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमको लगे कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें लगेगा हाँ ये तो थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट है तो वो हमारे लिए एक प्रकार से टारगेट बन जाता है। उस डिफिकल्ट से हम यदि पार हो जाएंगे उसको कहेंगे चैलेंजिंग। उसको क्या कहेंगे? चैलेंजिंग। उसके बाद ये आ जाएगा एरडियस और हार्डियन, कठिन होता है। आपको पता है ना डिफिकल्ट कौन सा होगा? जो एकदम से हार्ड, जैसे ये पेन है इसको मैं तोड़ नहीं सकता, तो ये पेन क्या है? एकदम से हार्ड है, एकदम से कठिन है। तो उन शब्दों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हार्ड का। ठीक है, आ रहा समझ? उसके बाद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और हैंडसम आपने सुना होगा। देखो ये एक दूसरे में साइनोनिम्स वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ सुंदर होता है। क्या होता है? सुंदर। आया समझ में? सुंदर, लेकिन ये है ना स्त्रीलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और हैंडसम का पुल्लिंग के लिए। उसके बाद गॉर्जियस, ओ बहुत शानदार, बहुत अति सुंदर। क्या? अरे सर जी ये तो बहुत अति सुंदर है। और कोई आपको ना एकदम से परी दिख जाए तो कहोगे अरे सर ये क्या है? गॉर्जियस है सर जी ये तो। हाँ, उसके बाद स्टोनिंग, स्टोनिंग के बाद एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव यानी आकर्षित करने वाली। यदि कोई वस्तु आप सामने एकदम से दिख जाती है तो आप कहोगे अरे सर ये तो एट्रैक्टिव है, मतलब एकदम से आपको आकर्षण कर रही है। आप जैसे मार्केट में जा रहे हो, एकदम से कुछ वस्तु अजीब सी लग जाए तो आप कहोगे ना अरे सर जी ये तो एट्रैक्टिव है। आया समझ में? देखिए आगे स्टार्ट, यदि कोई काम है ना मूल से शुरू करते हैं ना, मूल जड़ से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसको स्टार्ट कहा जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ जी सर समझ में तो आएगा ही, क्योंकि एक तरफ नजरिए से ध्यान दे रहे हो। उसके बाद कॉमेंस, कॉमेंस का अर्थ होता है एकदम से नींव से थोड़ा ऊपर शुरुआत करना, कॉमेंस कहलाता है। उसके बाद इंटिएट और बिगिन, बिगिन का अर्थ शुरुआत, बिगिन का अर्थ भी शुरुआत होता है। उसके बाद फिनिश यानी एकदम से कार्य को, ये देखो विलोम शब्द आपके साथ साथ चल रहे हैं। आपको दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा बिग,
बिगिन बहुत बड़ा और स्मॉल आ गया छोटा। हमें ना एक साथ दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं हमारे। देखो बैड एंड बुरा, गुड एंड अच्छा। अरे सर ये तो एक साथ दो काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी एंड बहुत खुश, और सैड एंड बहुत उदास। अरे सर ये तो हमने देखा ही नहीं, अरे देख लीजिए। तो उसके बाद फिर आता है इंपॉर्टेंट, इसके बाद डिफिकल्ट। इंपॉर्टेंट ये बहुत महत्वपूर्ण, और डिफिकल्ट यानी कठिन होता है ये थोड़ा सा। और ये ब्यूटीफुल एंड सुंदर। और यहाँ पर देखो स्टार्ट और फिनिश। स्टार्ट यानी किसी काम को काम की शुरुआत देना, और फिनिश का अर्थ होता है किसी काम का एकदम से अंतिम तौर तौर तक ले जाकर छोड़ना, उसको फिनिश कहा जाता है। उसके बाद कॉन्क्लूड, जैसे एक स्टार्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, कॉन्क्लूड। किसी काम को शुरू से लेकर अंत तक छोड़ना कॉन्क्लूड कहलाता है। उसके बाद कंप्लीट यानी पूर्ण। कंप्लीट यानी काम को क्या कर देना, पूर्ण कर देना। फिनिश यानी समाप्त। ये इसका तो सामान्य तौर पर समाप्त हो जाना, फिनिश करना। लेकिन कंप्लीट का सामान्य तौर पर हम समझेंगे उसका अर्थ पूर्ण होता है। व्रेप अप, क्या व्रेप अप का अर्थ भी होता है एक कार्य को समाप्ति पर ले जाकर उसको एक दिशा दे देना। हेल्प यानी सहायता करना। हम किसी की है ना मदद करते हैं ना, उसको सामान्य तौर पर उसके उस वाक्य के अंदर मदद के लिए हम हेल्प का प्रयोग करते हैं। आ रहा है समझ में? हाँ जी। उसके बाद असिस्ट यानी सहायता देना, सहायता। और सपोर्ट यानी सहयोग करना। और एद का अर्थ भी सहायता करना उसके बाद हार्म इंजूर, डैमेज। अरे ये तो सर टूट गया ये वस्तु। ये कोई आप किसी चेयर पे बैठे हुए एकदम से टूट जाती है बैठे बैठे, तो उसको आप क्या कहोगे, हार्म हो गई सर, ये तो एकदम से इंजूर हो गई। कोई व्यक्ति बाइक से गिर गया तो हम कहेंगे वो तो सर इंजूर हो गया। डैमेज, और बाइक से जो व्यक्ति गिरा उसके लिए इंजूर का प्रयोग करेंगे, और जो बाइक टूट गई उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डैमेज का। उसके बाद इन डेंजर। डेंजर का अर्थ होता है खतरा। डेंजर के आगे भी इन लगने से क्या बन गया है, इन डेंजर, यानी एकदम से टूट, खतरे से वो है ना, वो हुआ है, उसको टूटना कहते हैं। बिलीव यानी विश्वास करना। आप इस क्लास देख रहे हो और विश्वास कर रहे हो सर जी ये तो ट्रथफुल क्लास है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विश्वास करना कहेंगे। क्या कहेंगे, विश्वास करना। अरे वाह ये तो शानदार है, ये तो विश्वास करने योग्य है। उसके बाद ट्रथ यानी सत्य होता है। विश्वास और सत्य का भी एक है ना, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से एक बंधन के माध्यम से इस तरह जुड़े होते हैं। इस तरह ये देखो, जिस तरह अभिक्रिया चलती है ना विज्ञान में, उसी तरह ये एक दूसरे से जुड़े हुए, बिलीव और ट्रथ। ठीक है। एव फेथ का अर्थ भी होता है सत्य। उसी प्रकार एव यानी एकदम से उसके विश्वास जाता ना, उसको क्या कहा जाता है, एव फेथ कहा जाता है। आया समझ में? कन्विंस्ड एकदम दो व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, उसको कन्विंस्ड कहा जाता है। अंडरस्टैंड या समझना। अंडरस्टैंड का अर्थ होता है सामान्य तौर पर समझना। जैसे यदि आप क्लास को एक टक नजरिए से देखोगे तो हाँ सर जी अच्छी तरीके से समझ में आ गई, तो उसको अंडरस्टैंड कहते हैं। उसके बाद ऑम्प्रीहेंड, ये इसका पर्यायवाची ऑम्प्रीहेंड हो गया। ग्रेप्स, उसके परस्यू। ठीक है। उसके बाद रिमेंबर यानी याद करना। और एक आपने सुना होगा मेमोरी भी वर्ड होता है। क्या वर्ड होता है, मेमोरी यानी यादें। मेमोरी का याद होता है, लेकिन यहाँ पर रिमेंबर यानी याद करना। रिकॉल, कॉल लोल का अर्थ होता है पुकारना। अब इसको अलग करोगे तो कॉल का क्या होता है, पुकारना। और किस तरह पुकारेंगे, यदि वो याद आएगा ना तभी हम उसको पुकारे, तो उसके लिए हम ये वर्ड बन गया नया रिकॉल। और रिकलेक्ट, आपने ये इस तरह इस वर्ड को देखा होगा। कलेक्ट का अर्थ होता है एकत्रित करना। क्या करना, एकत्रित करना। ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिकलेक्ट आया, नए वर्ड बन गया, उसका अर्थ होता है याद करना। उसके बाद रिटेन जैसे खिलाड़ी को, अब है ना आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है, तो आप है ना आपने देखा होगा किसी को रिटेन किया, मतलब उसको याद भी रख लिया, अपने पास ही रख लिया। उसके बाद देखिए फॉरगेट यानी भूल जाना। फॉरगेट का क्या होता है, एकदम से भूल जाना। अरे सर जी क्लास में ये आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो, अरे देखो अरे ये थोड़ा सा भूल गया। क्यों भूल गया, क्योंकि आपने क्लास को 2 बार नहीं देखा। उसके बाद नेगलेक्ट, उसके बाद डिस्क्री और ओवरलुक क्या है, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, ओवरलुक। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लाइक एंड पसंद करना। तो आप क्लास देख रहे हो तो आपको पसंद करना भी आपका फर्ज बनता है। तो देखिए लाइक का अर्थ होता है पसंद करना। ठीक है।
शानदार लगे तो पसंद करिए कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। उसके बाद देखो प्रिपेयर, हाँ प्रिपेयर, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ और मैं चाहूँगा कि हाँ मुझे ये बात पसंद है, इस उसके लिए हम लाइक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एडमायर और इंजॉय, इंजॉय यानी आनंद से, कैसे आनंद करना, सॉरी आनंद, इंजॉय का अर्थ होता है आनंद। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइक एंड पसंद करना, यदि आपको किसी वस्तु में आनंद आ रहा है तभी आप उस वस्तु को लाइक करोगे, हाँ तभी, वही बात मैं कर रहा हूँ। और देखो ये तो इसको विलोम आ गया, इसके आगे डिस लगने से डिसलाइक बन गया, डिस है ना प्रीपोजिशन जुड़ा है, डिस बनने से ये इसको विलोम बन गया नापसंद। क्या बन गया? नापसंद। आया ना समझ में? उसके बाद देखिए डिटेस्ट, क्या लिखा है? डिटेस्ट, उसके बाद लेथ और उसके बाद डिस्पाइज, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद प्रॉब्लम यानी समस्या, ओ सर एकदम से हमारे जीवन में तो समस्या हमेशा रहती हैं, तो समस्या हमेशा रहती हैं तो मेहनत कीजिए बच्चों। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? समस्या, ठीक है, एक टक नजरिए से देखना बहुत समझ में आए। इश्यू क्या करते हैं? कोई टेक्निकल, यदि कोई तकनीकी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इश्यू शब्द का प्रयोग करेंगे। और चैलेंज यानी एकदम से हमारे सामने ये क्या है, ये सामने एक है ना, एक ना टारगेट है, उसको हम क्या करें, उसको हम पाने की कोशिश करें, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज है, वो हमारे लिए क्या है? एक थोड़ी सी बाधा है, थोड़ी सी समस्या है, ठीक है, उसके लिए हम चैलेंज का प्रयोग करेंगे। डिफिकल्ट यानी कठिन, एकदम से भारी, एकदम कठिन काम है, अरे सर ये तो हो ही नहीं रहा, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? डिफिकल्ट का। आया समझ में? उसके बाद देखिए सॉल्यूशन, प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। समस्या होती क्यों है? समस्या होती है समाधान के लिए। आया समझ में? उसके बाद सॉल्यूशन का अर्थ होता है समाधान, ठीक। उसके बाद देखिए रिजोल्यूशन, उसके लिए ये थोड़ा सा यहाँ पर ये कट हुआ था। इसके बाद रिजोल्यूशन मतलब री सॉल्यूशन, पुनः से किसी काम को एक बार सॉल्व कर दिया, वो भी तभी भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको एकदम से दोबारा से थोड़ा सा उसका समाधान करना, उसको क्या कहा जाता है? रीसोल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद आंसर, ये तो आपको पता ही होगा, आंसर का अर्थ होता है उत्तर देना। यहाँ तो समाधान करना और उत्तर देना एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द दिया है। उसके बाद रेमेडी देखिए, उसके बाद डिफिकल्ट यानी कठिन, ओ सर ये तो देखिए हमने थोड़ा सा पहले कहीं आया था ना, ये पीछे वो आया था, उसके पीछे देखिए डिफिकल्ट का होना है एकदम से कठिन तरीके से। ओ ये तो हमारे लिए जो है ना बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, ये तो हमारे लिए कठिन है सर, उसके लिए हम डिफिकल्ट का प्रयोग करते हैं। चैलेंजिंग उसके लिए प्रयोग करते हैं। और कॉम्प्लेक्स और डिमांडिंग, जो हमारे डिमांड है उसको यदि पूर्ण करने में थोड़ी बाधा आ रही है तो उसके लिए डिफिकल्ट, ये इसका पर्यायवाची साइन ऑन वर्ड रहेगा। तो इसी तरह कैप्सूल छोटे छोटे देखने के लिए जुड़िए हमारे क्लास के साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।